नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और मशहूर पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। मतलब अगर हम कहें कि मुर्गी पहले आई, तो सवाल ये उठता है कि भाई वो पहली मुर्गी आखिर किस अंडे से निकली। और अगर कहें कि अंडा पहले आया, तो वो पहला अंडा दिया किसने। ये एक क्लासिक एक तरह का पैराडॉक्स है ना। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इतिहास और एवोल्यूशन की गहराइयों में उतरना ही होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंडा मुर्गी से बहुत बहुत ही ज्यादा पुराना है। हम बात कर रहे हैं लगभग 37.5 करोड़ साल पहले की, जब पहले जानवर पानी से जमीन पर आए। वे भी अंडे देते थे। और जो कठोर छिलके वाले अंडे हम आज देखते हैं, वो करीब करीब 30 करोड़ साल पहले वजूद में आए। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। क्या कोई सोच सकता है कि विशालकाय टी रेक्स डायनासोर के सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार आज की मुर्गियां और ऑस्ट्रिच हैं? जी हाँ, ये एक हैरान कर देने वाला साइंटिफिक फैक्ट है, जो मुर्गी को सीधे उसके अंडे देने वाले प्रागैतिहासिक पूर्वजों से जोड़ता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों की टाइमलाइन को कंपेयर करके देखते हैं और पहला बड़ा खुलासा करते हैं। जैसा कि हमने देखा, हार्ड शेल्ड अंडे यानी कठोर छिलके वाले अंडे लगभग 30 करोड़ साल पुराने हैं। ये सच में एक बहुत बहुत लंबा वक्त है। और इसके मुकाबले हमारी आज की घरेलू मुर्गी, वो तो बहुत ही नहीं है। इंसानों ने इसे पालतू बनाना कब शुरू किया? सिर्फ 3,500 साल पहले, वो भी दक्षिण पूर्व एशिया में, इसके जंगली पूर्वज रेड जंगल फाउल से। तो इस पहेली के पहले हिस्से का जवाब अब बिल्कुल साफ है, अंडा जीता। और ये कोई करीबी मुकाबला भी नहीं था। अंडा मुर्गी से करोड़ों साल पहले आया था। लेकिन अब सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। उस पहले मुर्गी के अंडे का क्या, उसे किसने दिया था? चलिए अब इस असली पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब इवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, दो जानवर जो लगभग मुर्गी जैसे ही थे, जिन्हें हम प्रोटोचिकन कह सकते हैं, उन्होंने मिलकर एक अंडा दिया। अब रिप्रोडक्शन के दौरान उनके डीएनए में एक छोटा सा रैंडम बदलाव हुआ, एक जेनेटिक म्यूटेशन। ये बदलाव इतना जरूरी था कि उस अंडे के अंदर जो जीव बना वो जेनेटिकली एक सच्ची मुर्गी थी। मतलब पहली मुर्गी एक ऐसे अंडे से निकली जिसे किसी मुर्गी ने नहीं बल्कि एक प्रोटोचिकन ने दिया था। तो निचोड़ ये है कि अंडा पहले आया, और ये अंडा एक ऐसी प्रजाति ने दिया था जो मुर्गी की पूर्वज थी, जो लगभग मुर्गी जैसी तो थी पर पूरी तरह मुर्गी नहीं थी। इवोल्यूशन ऐसे ही काम करता है, धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों से। चलिए अब एक और बड़े सवाल पर आते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है। क्या अंडे शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि अंडा किस तरह का है। ज्यादातर अंडे जो हम बाजार से खरीदते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड यानी अनिषेचित होते हैं। मतलब इन मुर्गियों को मुर्गों से अलग रखा जाता है, इसलिए ये अंडे कभी भी चूजे में नहीं बदल सकते। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइज्ड अंडे भी होते हैं, जिनमें जीवन बनाने की क्षमता होती। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अंडे में जो खून का धब्बा होता है वो फर्टिलाइजेशन का संकेत है, पर यह एक आम गलतफहमी है। वो धब्बे असल में मुर्गी के शरीर में किसी छोटी नस के फटने से बनते हैं। उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो अनिषेचित अंडे हैं वो दूध की तरह ही हैं। यहां तक कि 2004 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि अंडे शाकाहारी हैं, क्योंकि बाजार में बिकने वाले ज्यादातर अंडों में जीवन पैदा करने की क्षमता ही नहीं होती। अब ये कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, मुर्गी और उसके अंडे सिर्फ कुदरती विकास का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इंसानी दखल का भी एक बड़ा नतीजा है। जरा इस स्लाइड पर देखिए। मुर्गी का जंगली पूर्वज रेड जंगल फाउल साल में सिर्फ 10 से 15 अंडे देता था, लेकिन आज की मुर्गी साल में 200 से 300 अंडे देती है। ये जबरदस्त बदलाव आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। ये वो प्रोसेस है जिसमें इंसान अपनी पसंद के गुणों वाले जानवरों को चुन चुनकर उनका प्रजनन करवाते हैं। हजारों सालों से इंसानों ने सिर्फ उन मुर्गियों को पाला जो ज्यादा अंडे देती थीं, और नतीजा आज हमारे सामने है। और ऐसा सिर्फ मुर्गियों के साथ नहीं हुआ है। जरा केले को देखिए। 7,000 साल पहले का जंगली केला छोटा और कठोर बीजों से भरा हुआ था। आज का केला बड़ा, मीठा और बिना बीज का है। ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ही कमाल है। सच तो ये है कि हमारी थाली में मौजूद लगभग हर चीज को इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल दिया है। ब्रोकली और फूल गोभी, ये सब जंगली सरसों से बनी हैं,
गायों को ज्यादा दूध देने के लिए पाला गया है। हमारी दुनिया का ज्यादातर भोजन काफी हद तक मानव निर्मित है। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर हमारा ज्यादातर खाना इंसानों ने बनाया है, तो फिर नेचुरल या प्राकृतिक का असली मतलब क्या है? इतिहासकार युवाल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में एक चौंकाने वाला आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। सोचिए, सिर्फ गेहूं की खातिर इंसानों ने अपना वो शिकारी वाला, घूमने फिरने वाला जीवन ही छोड़ दिया। बस्तियां बसाईं, जंगल के जंगल साफ कर दिए, नदियों से पानी ढो ढो कर लाए। मतलब गेहूं ने हमारी पूरी की पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो मुर्गी और अंडे की एक साधारण सी दिखने वाली पहेली ने हमें एक बहुत ही गहरे सवाल तक पहुंचा दिया है। अगली बार जब हम अपनी प्लेट को देखें तो ये सोचने वाली बात है कि जब उस पर मौजूद लगभग हर चीज इंसानी दखल का नतीजा है, तो फिर प्राकृतिक का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भोजन, हमारी दुनिया और खुद हमारे बारे में सब कुछ बदल देता है।